नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी हैपन। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बच्चों किस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है क्या? इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसके बेसिक टर्म्स को समझे हैं, जहां पर हमने एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब समझा था। क्या एप्रोप्रिएशन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन की तमाम बातें हम लोगों ने आपके साथ करी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और उनको अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को, आज की इस कहानी को आपके साथ मिलकर, जिसे हमने समझना है। क्या समझना हमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए क्लास 11th में हमने एक अकाउंट सीखा था बच्चों, यानी हमारे बचपन में एक अकाउंट था जिसका नाम था बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नाम था बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने सीखा था बच्चों क्लास 11th के अंदर, हाँ या ना? आज हम इसी अकाउंट की थोड़ी सी आपके साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, बातें कर लेते हैं। क्या था ये अकाउंट, आज आप फटाफट देख लेते हैं। अगर हम इस अकाउंट के बारे में बच्चों बातें करें तो ये अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता था। ठीक है, ओके है, ठीक है क्या बच्चों? ओके है क्या? लाइन टेढ़ी हो गई, चलेगा? यस सर चलेगा, आ जाओ। तो बच्चों ये होता है इसका डेबिट साइड और इधर होता है बच्चों ये इसका क्रेडिट साइड। ठीक है क्या? अगर आपको याद हो बच्चों तो हम सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में इनकम को लिखते हैं और इसके डेबिट साइड में एक्सपेंस को लिखते हैं। क्या लिखते हैं एक बार मुझे बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या शो होता है? तो बच्चों हम यहाँ पे इनकम शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इनकम, यानी जो जो कंपनी के पास, फर्म के पास पैसा आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या शो होता है बच्चों? फर्म के एक्सपेंसेस। कौन से? एक्सपेंसेस। ओके है क्या? ओके है क्या? यस सर, कि हम लोग यहाँ पे क्या शो करते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है, यस सर। तो अब बच्चों यहाँ पे इनकम की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते थे बच्चों, क्या लिखते थे बताओ मुझे फटाफट? सबसे पहले हम लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे शॉर्ट में हम लोग बच्चों जीपी कहते थे। मान लीजिए कुछ रुपए का था वो। और अगर लॉस आता था तो बच्चों हम इधर लिखते थे टू ग्रॉस लॉस। क्या लिखते थे बच्चों? टू ग्रॉस लॉस। इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, अगर कुछ होगा तो, ध्यान रखना, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो इफ एनी, यदि होगा तो, अदरवाइज ये लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है? इफ एनी, यदि होगा तो, दोनों में से कोई एक ही बात आती है, इतना तो आपको पता होगा। यस सर। उसके बाद बच्चों इधर कुछ हम इनकम लिख देते थे, हम इधर कुछ इनकम लिखते थे। क्या आपको पता है क्या? हाँ सर, हम इधर कुछ इनकम लिखा करते थे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ क्या मैं? बताओ, हमारे कुछ इनकम के नाम हमारे होते थे जिसे हम लोग इधर लिख दिया करते थे। बिल्कुल सर, हम इधर अपने कुछ इनकम के नाम लिखा करते थे। ठीक है क्या? यस सर। इसी तरीके से बच्चों हम इधर क्या करते थे? अपने कुछ खर्चों के नाम लिख लेते थे। मान लीजिए कुछ खर्चे मान लेते हैं हम, जो भी हो, 2-3 खर्चे मान लेते हैं अपने मन से। ठीक है क्या? इनके कुछ नाम होंगे, हम नाम नहीं लिख रहे हैं, हाइपोथेटिकली बस मान लेते हैं कि ऐसा होता था या ऐसा होता है। ठीक है, एक खर्चा हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा पहला खर्चा एक्सपेंस, ये हमारा दूसरा एक्सपेंस जो हम लोग करते थे, ये हमारा तीसरा एक्सपेंस। कोई भी दिक्कत बच्चों? ठीक है, कुछ हमने मान लिए हैं, ऐसा ही होता था। बिल्कुल सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि कुछ रुपए होगा और यहाँ पर क्या करते थे? हम इसकी टोटलिंग करते थे। क्या करते थे? हम इसकी टोटलिंग करते थे। जब आप इसकी टोटलिंग करते थे तो बच्चों दो एस्पेक्ट आते थे इसके। क्या? या तो पैसा आपके डेबिट साइड में बैलेंस बचता था, या पैसा आपके किस साइड में बचता था बच्चों? क्रेडिट साइड में बचता था। ठीक है क्या? यस सर। मान लीजिए कि पैसा अगर हमने करा इधर तो हमारा बच्चों बैलेंस बचता इधर। इसके क्या बोलते थे हम इसे बोलते थे बच्चों टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलते थे हम इसे? टू माफ करना बच्चों, टू, क्या हो गया इसे वो, एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे बोलते थे, यहाँ पे लिखते थे हम, अगर पैसा डेबिट साइड में बचा तो टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, टू नेट प्रॉफिट। और अगर बच्चों पैसा कहाँ बचता? क्रेडिट साइड में बचता, यानी इस साइड में बचता, तो हम उसे बोलते थे बाय नेट लॉस।
बाय नेट लॉस। ठीक है, या तो पैसा हमारा डेबिट में बचता या पैसा हमारा क्रेडिट में बचता था। ठीक है क्या, अब इस पैसे का होता क्या था, असली क्वेश्चन ये है, असली क्वेश्चन ये है, या इस लॉस का क्या होता था, यह जो पैसा निकला है इसका होता क्या था। रियल क्वेश्चन बच्चों ये है, क्या करते थे हम इस पैसे का, आखिर क्या काम है इस नेट प्रॉफिट का, आखिर ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था, ये नेट लॉस कहाँ जाता था, क्या करते थे हम। तो क्लास 11th के अंदर हमने नहीं सीखा, आज क्लास 12th के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को यानी इस प्रॉफिट को जानने के लिए कि प्रॉफिट आगे कहाँ जाता था, इसी से आगे चलते हुए हमें क्लास 12th के अंदर टॉपिक समझना है, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है बोल के बताओ सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आओ अब सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल आराम से समझेंगे बच्चों, ठीक है, बारीकी से समझेंगे, तसल्लीपूर्वक समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी समझना है, एक बार पढ़ेंगे आखिरी बार पढ़ेंगे ताकि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बस आप अच्छे से सीखते रहो, मेरा काम यही है। आपसे बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देखो तो आराम से बच्चों तसल्लीपूर्वक आप सीखा करो काम को। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करेंगे बच्चों सारा काम खराब हो जाएगा, जल्दबाजी हम नहीं करते। ठीक है क्या, अपना काम जल्दबाजी करना नहीं है, अपना काम है आराम से पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप थोड़ा सा। सबसे पहले बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप देखो यहाँ पर क्या आया है आपका, ये आया है आपका नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट बच्चों, ये जो नेट प्रॉफिट है ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है क्या, इस नेट प्रॉफिट को उठाएंगे और ये इस साइड आएगा इधर, ये कुछ इधर। ठीक है क्या, लाइन सीधी कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये आया इधर और इसको बना देते हैं एरो। ठीक है क्या, और इधर लिखते हैं हम बाय, किस अकाउंट से आ रहा है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस अकाउंट से आई है बैलेंस, ये बैलेंस किस अकाउंट से आया है, तो हमने कहा सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है और इसका बैलेंस हमने इधर लिख दिया। इसी तरीके से अगर आपका लॉस होता, अगर आपका क्या होता बच्चों, लॉस होता तो हम किधर लिखते, इधर लिखते, अगर लॉस होता तो। ठीक है क्या, इसको भी कर देते हैं फटाफट। तो क्या लिखते हम क्या लिखते फिर, टू इधर लिखते, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई होगा तो, इफ एन, ध्यान रखना दोनों में से आएगा एक ही। और इसको ब्रैकेट में याद रखने के लिए क्या लिखोगे बच्चों, इसके ब्रैकेट में लिख देना कि ये है बच्चों नेट प्रॉफिट, ताकि आपको ध्यान है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। ठीक है, साइड में कहीं नीचे लिख दूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ साइड में। ठीक है क्या, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे मेरे साथ, आपको ये लिखना है। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट, ताकि आपको ध्यान है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके है क्या, यस सर। फिर इधर क्या लिखना है बच्चों, इधर लिखोगे आपका नेट लॉस, नेट लॉस, कोई इशू तो नहीं है। ओके, अब ये है बच्चों कौन सी साइड, डेबिट साइड, और यहाँ पर है बच्चों कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब आपको बच्चों एक बात को समझना है, आपको एक बात को अच्छे से समझना है। क्या समझना है, थोड़ा सा गौर करना, फिर मैं आपको आता हूँ लेकर यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों आपको जैसा पता होगा क्या कि बच्चों हमारी होती है एक फॉर्म। क्या होती है बच्चों, फॉर्म। अब जो हमारी बच्चों फॉर्म होती है तो हमारे कुछ पार्टनर भी होते हैं। तो मान लो बच्चों हमारे यहाँ पे ये भाई साहब, ये हमारे पार्टनर हैं, ये हमारे पार्टनर है। पार्टनर भाई साहब इधर आओ, आप पार्टनर भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, आपसे कुछ बातें करनी है, बुलाओ इनको। कह रहे हैं कि जी जी सर बताइए, हम तो आपके लिए आए हैं, क्या काम है बताइए, कैसे याद करा। हमने कहा कि याद कर लिया बस सर, आपको एक कंसेप्ट समझना था। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनर, और ये हमारे कौन थे, पार्टनर भाई साहब हैं, कि अब पार्टनर और फर्म के बीच में ना बच्चों कुछ लेन देन होती है। पार्टनर और फर्म के बीच में क्या होती है बच्चों, कुछ लेन देन होती है। तो कुछ हम लोग फर्म से लेते हैं, यानी पार्टनर कुछ लेता है फर्म से कुछ लेता है, कुछ बातें, ये कुछ पैसे लेता है, कुछ पैसे फर्म से लेता है। कौन लेता है, पार्टनर, और कुछ पैसे ये फर्म को देता है।
कुछ पैसे ये फर्म को देता है। क्या बातें आप समझ पा रहे हो? पार्टनर और फर्म के बीच में कुछ लेन देन होती है, तो कुछ चीज़ें ये लेता है और कुछ चीज़ें ये देता है। क्या क्या लेता है और क्या क्या देता है, अब उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्टनर होता है वो फर्म से लेता है बच्चों सैलरी। क्या लेता है? सैलरी। तो पार्टनर को क्या मिला? सैलरी। आप एरो देख रहे हो ना, ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने लिया है, पार्टनर को ये मिला है। फिर कमीशन। फिर क्या होता है बच्चों? कमीशन। ठीक है, या आप सबसे पहले लिख दो बच्चों, इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ। सबसे पहले पार्टनर को मिलता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये हमारे पार्टनर को मिलता है। ठीक है, फिर पार्टनर को सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी। अगर आपने कुछ काम करा है तो फिर पार्टनर को क्या देंगे बच्चों? कमीशन देते हैं। क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें देते हैं, यानी पार्टनर को हम लोग ये तीन चीज़ें देते हैं और बदले में हम पार्टनर से एक चीज़ लेते हैं। बदले में हम कितनी चीज़ें लेते हैं? सिर्फ एक चीज़। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लेते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको यह ध्यान रखना है, कितनी चीज़ें देनी है? तीन, और लेनी कितने हैं? एक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लेनी है, ये हमें लेनी है। किससे लेनी है? पार्टनर से। और ये जो तीन चीज़ें हैं, ये जो तीन चीज़ें हैं जो मैंने बादल के अंदर लिख दिया है, ये पार्टनर को फर्म पार्टनर को देगी। बात आ रही है? हाँ या ना? तो फर्म के लिए ये जो लेनी है पार्टनर से, किससे लेनी है? लेनी है पार्टनर से। पार्टनर से लेनी है। तो फर्म के लिए क्या चीज़ होता है? रिवेन्यू होता है, यानी इनकम हो गया। ठीक है, और जो चीज़ देनी है तो वो फर्म के लिए क्या होता है बच्चों? वो फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस होता है। ठीक है, क्या अब समझ गए? तो जो जो हमें देना है वो हम लिखेंगे इधर, यानी पैसे देने हैं, पैसे देने हैं। तो किधर लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। और इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? तो देखो पार्टनर को हमें क्या क्या देना है, देखो तो सबसे पहले हमने दिया पार्टनर को बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, फिर क्या दिया हमने? टू सैलरी। किसको दिया? पार्टनर को, लिख दिया। टू कमीशन। किसको दिया? पार्टनर को, लिख दिया। यस सर। क्या लेना है? क्या लेना है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमें पार्टनर से लेना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, और कुछ पैसा हम लोग अपने एक अलग जगह निकाल कर रख देते हैं फ्यूचर में काम के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जनरल रिजर्व। क्या कहते हैं? जनरल रिजर्व। कुछ पैसा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ओके, फाइनली अब हम इसकी क्या करते हैं बच्चों? टोटलिंग करते हैं। फाइनली हम इसकी क्या करते हैं बच्चों? टोटलिंग करते हैं। तो जब बच्चों हम इसकी टोटलिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा गौर करना बच्चों आप। ओके है क्या? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसकी टोटलिंग करते हैं। हम इसकी क्या करते हैं बच्चों? टोटलिंग करते हैं। इस पोर्शन को उठा के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों गौर करेंगे, थोड़ा सा गौर करना है बस आपको। ठीक है, आओ 1 मिनट का टाइम दे दो, इसको उठा के नीचे लिख देते हैं। कभी कभी बच्चों हमारा जो सिस्टम होता है ना, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। गौर करना बच्चों। परफेक्ट, इसको उठा के नीचे कर देते हैं। ठीक है, उठा के नीचे। ओके है आप? हाँ या ना? यस सर। इसको हटा देते हैं। अब तो ओके है, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस सर। तो अब क्या करते हैं? अब हम इसकी करते हैं टोटलिंग। तो जब बच्चों हम इसकी टोटलिंग करते हैं
तो टोटलिंग करने पे या तो पैसा डेबिट साइड में बचेगा या पैसा किधर बचेगा बच्चों, क्रेडिट साइड में बचेगा। किधर बचेगा, क्रेडिट साइड में। तो पैसा या तो डेबिट बचा या पैसा क्रेडिट बचेगा। अगर पैसा किधर बचा, डेबिट साइड में बचा, इधर बचा, तो इसे बोलते हैं बच्चों टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, बोल के बताओ एक बार फटाफट, क्या बोलते हैं, बोल के बताओ सर। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा क्या, आप इसे डिविजिबल प्रॉफिट कह दो या फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दोनों शब्दों का मतलब सेम है, ठीक है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसके डिस्ट्रीब्यूटेड, अमंग द पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में, अमंग्स पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी रेशो क्वेश्चन में हमें दिया होगा उस रेशो में पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना। अब बच्चों कुछ बातों का ध्यान दो, अब कुछ बातों का आपको क्या देना है, ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसको देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पहला, यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे ये लिखी है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये कुछ हमारे एक्सपेंस है, कुछ हमारे इनकम है, हाँ या ना। जिनको जोड़ घटाकर हम लोगों ने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला है। तो इस केस में यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमारा एक्सपेंस आया टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन, तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सपेंस है बच्चों। क्या है ये, एक्सपेंस है, यानी फर्म पार्टनर को देती है। दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, टू रेंट। क्या आएगा बच्चों, रेंट, जो हम पार्टनर को देते हैं। और तीसरा आएगा बच्चों मैनेजर कमीशन। क्या आएगा बच्चों, मैनेजर कमीशन। तो आपके लिए मैंने 3 नाम लिखे थे और तीनों नाम का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है क्या, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, बोलो हाँ या ना। यस सर, ओके है, यस सर, ओके है, बिल्कुल ओके है जी सर। और जो इधर है, इधर आएगा जो हमें पार्टनर से मिलेगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन, अब ये कौन सा लोन आ गया, ये लोन कौन सा है, ये है हमारे लिए इनकम वाला। कौन सा है बच्चों, इनकम वाला। क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, क्या आपको कंसेप्ट याद है? अगर नहीं तो पीछे की वीडियोस आप देखें, लेक्चर देखें, उसके अंदर आपको मिलेगा ये। तो ये होता है हमारे लिए बच्चों इनकम। क्या होता है बच्चों, ये हमारे लिए इनकम वाला है, ठीक है। कंसेप्ट में मैंने बताया है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ या ना बोल दो। यस सर, बिल्कुल ओके है। ये हाईलाइटर कहाँ चला गया आज हमारा, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो हमारे सिलेबस में तो बस ये 3 चीज़ें ही पढ़नी है, ये 3 चीज़ें ही पढ़नी है बच्चों। कितनी चीज़ें पढ़नी है हमें, 3। कौन कौन सी, जल्दी से बताओ सर। 1 2 3, ये 3 चीज़ें, बस ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। और इन 3 चीज़ों का स्पेशल नाम है, इन 3 चीज़ों का बच्चों स्पेशल नाम है। क्या नाम है, कौन बच्चा बताएगा, बताओ, मैंने आपको ये पढ़ाया। इनको बच्चों हम कहते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है क्या, हाँ या ना बोल दो। यस सर, ओके है, ओके है क्या। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, हाँ या ना। यस सर। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर से लेते हैं और यहाँ पर हम देते हैं, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही बता रखा है, बात है कि समझ में। यस सर। तब हमारा क्या निकलता है बच्चों, नेट प्रॉफिट तब हमारा निकल जाता है। आगे चलते हैं और आगे चल के देखें। तो अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर आने से क्या पता चलता है, सबसे पहली बात कि बच्चों यहाँ पर दे रखा है हमें नेट प्रॉफिट। क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट। पढ़ के बताओ फटाफट क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट। और ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग। जब बच्चों आप नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ते हो तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपका बनता है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़कर, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़कर जो प्रॉफिट आपका बनता है उस प्रॉफिट को हम एक नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों अवेलेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अवेलेबल प्रॉफिट। फटाफट बताएंगे क्या बोलते हैं उसको? अवेलेबल प्रॉफिट। तो जल्दी से बच्चों बताओ अवेलेबल प्रॉफिट क्या होता है? अवेलेबल प्रॉफिट क्या होता है? अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब होता है सर नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फटाफट लिखेंगे इसको। अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब सर नेट प्रॉफिट, ये नेट है बच्चों, हाँ NET, नेट प्रॉफिट और प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन दो चीज़ों को जोड़ देने से हमें क्या मिलता है बच्चों? फटाफट बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ने से हमें क्या मिलता है? नई चीज़ क्या मिलती है सर? अवेलेबल प्रॉफिट मिलती है। हाईलाइट करो इसको। सर नेट प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? अवेलेबल प्रॉफिट। तो पेपर में लिखा रहेगा अवेलेबल प्रॉफिट, या जब जब मैं बोलूँगा अवेलेबल प्रॉफिट तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर वो नेट प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। बात आ रही है समझ में? अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखो। सबसे पहला बच्चों यहाँ पे एक टर्म यूज़ करा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या यूज़ करा गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल के बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या है बच्चों? सैलरी। क्या है बच्चों? सैलरी। ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों? कमीशन। क्या है ये? कमीशन। किसका कमीशन है? क्या मैनेजर कमीशन है? ये बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं बच्चों। ये पार्टनर कमीशन है। कौन सा कमीशन है ये? पार्टनर्स कमीशन। ध्यान रखना, ये किसका कमीशन है बच्चों? ये पार्टनर कमीशन। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? बोल के बताओ फटाफट बोल के बताओ। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। किसका? पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। इन तीन चीज़ों को बच्चों बोलते हैं, इन तीन चीज़ों को बोलते हैं बच्चों एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? बोल के बताओ फटाफट। सर जी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बताओ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितने होते हैं बच्चों हमारे? 3। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितने होते हैं बच्चों हमारे? 3। कौन कौन से? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। किसका? पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। किसका? पार्टनर का। इनको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। हाईलाइट कर दे इसको भी हाईलाइट करो फटाफट। चलो आओ इसको हाईलाइट करो मेरे साथ कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसे बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं बच्चों हमारे 3। कौन कौन से? जल्दी से बता दो फटाफट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। बात आई। कुछ पैसा हमारा बचता है तो हम उसे कहाँ पे डाल देते हैं बच्चों? जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। बचेगा तो ठीक है, हाँ या ना? सही है क्या? इतनी बातें आ गई समझ में? देखो कोई भी डाउट नहीं। अब बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? आ जाओ फटाफट। सबसे पहले आपको एक बच्चों बात ध्यान रखनी है। सर क्या ध्यान रखना है ये तो बता दो। क्या ध्यान रखना है सर ये बता दो कि सर चार्ज क्या होता है। मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ाया था क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी आपने बता दिया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बता दिया है, और सर आपने बता दिया था एप्रोप्रिएशन भी बता दिया था। क्या बता दिया था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो आप लोगों को ये पता होगा, बोलो। हाँ जी सर पता है। बोलो फटाफट। यस सर। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? मैंने आपको बताया था पीछे, बताया था कि नहीं बताया था? बस इतना बताओ। यस सर आपने बताया था, यस सर आपने बताया था। तो क्या होता है? पहली बात ये होते कितने हैं? तो ये बच्चों होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 12th के अंदर ये सिर्फ 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? सिर्फ 3। 1, 2 और 3। कौन कौन सा? सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये ध्यान रखना है बच्चों, ये आपके लिए एक्सपेंस है। क्या है ये? एक्सपेंस है। दूसरा बच्चों रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ
पार्टनर। और तीसरा है बच्चों हमारा मैनेजर कमीशन। क्या है बच्चों? ये हमारा मैनेजर कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। इन्हें क्या बोलते हैं? इन तीनों को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ फटाफट, इन तीनों को क्या बोलते हैं? पहला इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसके द्वारा? बाय अ पार्टनर। ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे लिखा है बाय अ पार्टनर। दूसरा क्या है बच्चों? रेंट। तीसरा क्या है बच्चों? मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, ये तीन। ओके, अब आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है? ध्यान इस बात का रखना है कि एक्सपेंस ये क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कहाँ पे डेबिट करा था इन्हें हमने? डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करा था बच्चों? डेबिट करा था। कहाँ पे डेबिट करा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सर जी कहाँ पे करवाया था आपने इसको डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ध्यान रखना, डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके है क्या? अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था। बताओ, इसका मतलब भी बताया था मैंने आपको। क्या? कि these expenses we have to pay, these expenses we have to pay, even in case of losses। ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिन्हें हमें पे करना है, चाहे कंपनी के पास लॉस ही क्यों ना हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको पे करना ही करना है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में सिर्फ ये कितने हैं? तीन। कितने हैं बच्चों? ये सिर्फ तीन। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन। अब बात करते हैं बच्चों एप्रोप्रिएशन का। तो एप्रोप्रिएशन मैंने अभी आपको बताया, इसके एग्जांपल बताओ फटाफट, इसके एग्जांपल बताओ। तो सर सबसे पहला आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? फटाफट बताओ सर। सैलरी टू अ पार्टनर। सैलरी टू अ पार्टनर, की पार्टनर को जो सैलरी देनी है। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा क्या आया? कमीशन टू अ पार्टनर। कमीशन टू अ पार्टनर, कि हमें जो पार्टनर को कमीशन देना है। ठीक है क्या बच्चों? हाँ है ना? सैलरी टू पार्टनर्स, हाँ है ना? ये तीन होते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों? हमारे तीन। पता चल गया तीनों कौन कौन से? अभी मैंने अकाउंट में भी दिखा दिया। तो सर सबसे पहला आया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा आया सैलरी और तीसरा है कमीशन। किसका कमीशन? ये पार्टनर का। सैलरी किसकी है? ये पार्टनर की। कोई भी दिक्कत? ओके है सर। अब आगे इसको, इनको कहाँ पे डेबिट करा जाता है? इनको कहाँ पे? तो डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसे पी एंड एल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। जो अकाउंट अभी आपने सीखा है, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। किसको? एप्रोप्रिएशन को। कितने होते हैं? तीन होते। कितने होते हैं? तीन। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। बात आ गई समझ में? हाँ है ना? सर इसका मतलब क्या है? तो बच्चों एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, आप लेक्चर देखोगे तो उसके अंदर हमने बिल्कुल बारीकी से इसकी डिटेलिंग करी है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन वर्ड का बच्चों जनरली मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का जनरली मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये किसको कहते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? हम फटाफट बता दें एक बार। सर प्रॉफिट को कहते हैं। प्रॉफिट का क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन करना। ओके है? हाँ या ना? बिल्कुल बता दो। ओके है क्या सर? यस सर, बिल्कुल ओके है। आगे चलें तो सर इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब तो ये है कि सर these expenses
ओनली पे, ओनली पे, कि इसे हम जब भी पे करेंगे या ओनली अलाउड कह सकते हो, ओनली पे कह दो या फिर अलाउड कह दो, दोनों शब्दों का मतलब सेम है, ओनली पे या ओनली अलाउड। इफ देयर इज अवेलेबल प्रॉफिट, कि अगर हमारे पास क्या हो बच्चों, अवेलेबल प्रॉफिट होगा तो, अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है तो हम उसे नहीं देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब समझ गए होंगे। क्या मैंने अभी आपको बताया अवेलेबल प्रॉफिट? हाँ सर, कहाँ पे? ये रहा सर, ये रहा अवेलेबल प्रॉफिट। क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, हाँ या ना? तो इसका मतलब इसे हम तभी देंगे जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस होगा तो हम दे ही नहीं। अब यहाँ पर एक बच्चे करते हैं गलती। क्या करते हैं? गलती। और वो गलती आपको नहीं करना। आप यहाँ पे देखो, आपने शब्द यूज करा है एक्सपेंसेस। क्या यूज करा है? सबसे पहली बात कि जो भी बच्चे हमारे क्या होते हैं, फटाफट बताओ, एप्रोप्रिएशन होते हैं। जो भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, एप्रोप्रिएशन होते हैं, ये कोई एक्सपेंस नहीं होते हैं। एप्रोप्रिएशन का नेचर बच्चों एक्सपेंस नहीं होता है, तो आप ऐसे क्रॉस लगा लेना, ये एक्सपेंस नहीं होता है, दीज आर द एप्रोप्रिएशन। हम इन्हें क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप ये मतलब बिल्कुल अच्छे से क्या कर चुके हैं, समझ चुके हो। हाँ या ना बोल दो, फटाफट बोल दो, हाँ या ना। और इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने आपके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन के डिस्कशन के बारे में पढ़ लिया है। ओके है क्या? ओके है क्या? ओके ओके है क्या? तो अब थोड़ा सा एक टॉपिक के आगे और चलते हैं। इतना समझ में आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट समझ में आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बता दो फटाफट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है सर? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर जी? प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको क्या करना है प्लस, और उसमें से हमें अपने एप्रोप्रिएशन को माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और जर्नलिज्म, इन चारों को जोड़कर इनमें से क्या कर देना, घटा देना। तो क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? इनको प्लस और इनको भी प्लस करके इसमें से क्या करना है, घटा देना है। इनको प्लस करके इन दोनों में से क्या करना है, घटा देना है। इसे बोलते हैं अवेलेबल प्रॉफिट। ये हो गया एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन को किस में से घटाना है, जल्दी से बताओ। एप्रोप्रिएशन को किस में से घटाना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर अवेलेबल प्रॉफिट में से। अगर जनरल रिजर्व आ गया तो उसे भी घटा देना। बात आ गई समझ में, हाँ या ना? तो यहाँ से शब्द सीखा आपने, क्या सीखा? इस शब्द को बच्चों हाईलाइट करोगे। इस शब्द को बच्चों आपको हाईलाइट करना है। किस शब्द को? इसको, डिविजिबल प्रॉफिट को। किसको करना है? डिविजिबल प्रॉफिट को, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वरना कंफ्यूजन ही रहती है बच्चों ये। ठीक है क्या? अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मेरे साथ नोट डालोगे, मेरे साथ नोट डालोगे। नोट, क्या नोट डाले सर? कि बच्चों जनरल रिजर्व को कब क्रिएट करते हैं? तो बच्चों जनरल रिजर्व तभी क्रिएट करना, तभी क्रिएट करेंगे जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो प्रॉफिट होगा तभी जनरल रिजर्व बनता है। लॉस के टाइम पे बच्चों जनरल रिजर्व प्रिपेयर नहीं होता है। तो जनरल रिजर्व को कब क्रिएट करा जाता है? जब हमारे पास क्या हो बच्चों? प्रॉफिट हो। इस बात का ध्यान रखना, जब हमारे पास क्या हो? प्रॉफिट हो। ठीक है? अगर डिविजिबल लॉस आ गया, लॉस नहीं आता है बच्चों, लॉस नहीं आता है। प्रॉफिट होगा तो ही जनरल रिजर्व होगा, अदरवाइज जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं हो सकता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जनरल रिजर्व कब क्रिएट करते हैं? जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। बात आ गई समझ में? अब एक छोटा सा नोट डालो। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इसे रेड कलर से लिखेंगे हम। रेड से लिखें? नहीं, रेड से नहीं लिखेंगे। ठीक है, आओ एक छोटा सा नोट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, इनके भी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर, बट अभी आप मेरे साथ नोट्स बनाइए, कंसेप्चुअल नोट्स। ओके क्या? वेन एवर
whenever the appropriation whenever the appropriation whenever the appropriation of profit whenever the appropriation of profit is more than the available profit क्या कहा मैंने कि कभी कभी बच्चों हमारा ना एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाता है, किससे? एप्रोप्रिएशन से। दैट इज कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट is more than available profit कि जब हमारा एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाता है, किससे बच्चों? एप्रोप्रिएशन से। हमारा एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाता है अवेलेबल प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाता है किससे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। माफ करना, ठीक है बच्चों। तो हमारा एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाता है, देन available profit will be divided in the ratio of appropriation। बस, इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्या लिखा मैंने? हाईलाइट करो अब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि जब भी आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा, किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन। अवेलेबल प्रॉफिट क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारा एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट कम हो गए, तो उस केस में क्या होता है? कहता है कि अवेलेबल प्रॉफिट को क्या करोगे भैया? डिवाइड तो करोगे। अवेलेबल प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब अवेलेबल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। डिवाइड का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूट। कि हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेड तो करेंगे, यानी डिवाइड तो करेंगे, लेकिन किस में करेंगे? तो कहता है रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। किस में करेंगे? रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कोई सिर नहीं खाएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा कि सर ये क्या बता दिया आपने, ठीक है क्या? तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी हमारा एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होगा अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट हमेशा एप्रोप्रिएशन के रेशो में क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ध्यान रखना इस बात का बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? अब आगे देखो, अभी आपने कहा कि सर आप तो यहाँ पे क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि सर एप्रोप्रिएशन सिर्फ तभी अलाउड होता है जब हमारे पास क्या हो? प्रॉफिट हो। जब हमारे पास क्या हो बच्चों? प्रॉफिट। तो सर एक बात बताओ, आप मान लो कि आप यहाँ पे बच्चों बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना रहे हो बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है क्या? और फर्म को हो गया है लॉस। फर्म को क्या हो गया? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और फर्म को हो गया है लॉस। देखना जरा, फर्म को हो गया लॉस, ऐसे, ठीक है? तो मान लो यहां पर आए बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा हमने? नेट लॉस, इसका कुछ पैसा, ठीक है? अब इधर आ जाएगा बच्चों बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही आता है, हाँ या ना बोल दो? यस सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आ गया इधर, और हम ये पार्टनर से लेते हैं। देना क्या क्या है पार्टनर को? सर टू सैलरी देना है सर। फिर क्या देना है? टू कमीशन, पार्टनर को देना है टू कमीशन, ठीक है? अच्छा,
एक छूट गया उसे नीचे लिख देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पार्टनर को देते हैं, है ना। और कभी कभी हो सकता है कि आपका क्या आ जाए, जनरल रिजर्व आ जाए, जनरल रिजर्व आ जाए, अदरवाइज ये नहीं आता, ठीक है क्या। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब बताओ आप क्या करोगे। तो आप मुझे बताओ पहले ये मैंने सही करा या गलत करा है, सही करा है या गलत करा है, बताओ तो एक बार। सर सबसे पहली बात ये देखने से तो सरासर गलत लग रहा है। अब गलत लग रहा है तो क्यों लग रहा है, गलत लग रहा है तो क्यों लग रहा है, बताओ मुझे। क्योंकि सर आपने यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, आपने यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सर यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट लॉस, और सर आपने इधर क्या लिख रखा है, ये क्या है सर, सर सैलरी है, यह क्या है कमीशन है, और यह क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये तीनों चीज बच्चों क्या कहलाती है, एप्रोप्रिएशन। ये तीनों चीज क्या कहलाती है, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ये तभी दिया जाता है जब हमारे पास क्या हो, प्रॉफिट, और है क्या लॉस। देंगे कब, जब प्रॉफिट है क्या लॉस। तो बस सर हमें गलती पता चल गई। तो अब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखें कि जब भी नेट लॉस होगा तो उस केस में सैलरी नहीं देनी है, पार्टनर को कमीशन नहीं देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है, और प्रॉफिट है नहीं तो जनरल रिजर्व भी क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसे बादल बनाओ और इसे कांटा लगाओ, बादल बनाओ और कांटा लगाओ, बादल बनाओ और कांटा लगाओ। समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना। तो उस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ से होंगी गायब। क्या होंगी, गायब। कैसे, ऐसे, एक गायब, 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 इनविजिबल कर दो। मिस्टर इंडिया बना दिया इनको हमने, क्या बना दिया हमने इनको, मिस्टर इंडिया, ठीक है, हमने इनको बना दिया मिस्टर इंडिया, गायब। और ये भी गायब, 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 ये भी गायब, ये भी गायब। तो ये सब क्या हो गए, गायब। अब कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा ऐसा। बात आ गई बच्चों समझ में आपको, बात आई क्या समझ में आपको, हाँ या ना बोल दो, यस सर समझ में आ गया, बात आ गई। तो कुछ फॉर्मेट रहेगा बच्चों ऐसा, ओके है क्या, आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना, ओके है बच्चों बिल्कुल, यस सर ओके है, समझ गए। तो जब भी लॉस आएगा तो सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे किसी चीज़ को कि वो चार्ज है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो आता है ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट, इसका क्या होता है, इस डिविजिबल प्रॉफिट का हम लोग क्या काम करते हैं, आखिर क्या काम होता है इस डिविजिबल प्रॉफिट का। तो अब इसके लिए बच्चों हमें क्या सीखना है, इसके लिए हमें क्या सीखना होता है वो बातें करेंगे अब हम आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक आपका काम है बच्चों आप इतना अच्छे से पढ़कर आओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, काम करके आना है आपको, ओके, यस सर।